अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ अहम जानकारी लेकर, कुछ काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर, और मुझे लगा कि इसे ज़रूर आप लोग के बीच में इसे शेयर करना चाहिए। और क्योंकि मैंने थंबनेल पे पहले ही इसे बता दिया है कि क्वारंटाइन फ्री फ़्लाइट न्यूज़, तो ये काफ़ी एक अहम जानकारी है उन तमामी लोगों के लिए जो सऊदी अरब में आना चाहते हैं। और इसी के हवाले से मेरी जो अगली खबर होगी। दोस्तों खबर पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा हर बार की तरह कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ हमसे शिकायत हो, या फिर आप कुछ अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते, कुछ जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं पूरा आपका मदद करूँगा। और दोस्तों पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें ताकि आप पूरी खबर को अच्छी तरह से जान सकें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हालांकि थोड़ी एक दिन पुरानी न्यूज़ हुई, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इसे अपडेट करना चाहूँगा। आई थिंक दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल वर्कर, ऑल सऊदी वर्कर। क्योंकि भारतीय जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उन्होंने 15 सितंबर से एक नए डेस्टिनेशंस के साथ उड़ान भरने का फ़ैसला किया है। एक नई उड़ान के तहत एक नई डेस्टिनेशन, एक नई जगह से उड़ान भरने का ये फ़ैसला किया है। और उसी के हवाले से है कि मैंने सोचा कि अगर आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से आपको बताया जाए तो ज़रूर आप इसे समझ सकेंगे, और वो लोग जो आना चाहते हैं सऊदी अरब तो वो शायद आ सके। क्योंकि जो अगला डेस्टिनेशंस होगा मुंबई से दमाम के लिए अगली जो उड़ान भरी जाएगी। जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं तो जो डेस्टिनेशन, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जो डेस्टिनेशन बताया है मुंबई से दमाम के लिए उड़ान भरेगी। और यात्रा करने से पहले, यानी सफ़र करने से पहले, उन तमामी यात्रियों को जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह से जो कोविड 19 का जो इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो करना होगा। इसलिए कि उन्हें कोई किसी भी तरह की जो सफ़र के दौरान किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिसमें ये कहा गया है कि आप कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हों और उसका आपका प्रूफ भी आपके पास है। और जो 72 आवर्स पहले, यानी कि 72 घंटे पहले का नेगेटिव PCR टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस है, जो फुल जो कोविड 19 का इंस्ट्रक्शंस है उसे आपको फॉलो करना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सफ़र के दौरान, यानी यात्रा के दौरान, आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आप आसानी के साथ सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से कोविड 19 को जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मुंबई के अलावा दिल्ली से भी रियाद के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चालू हो चुका है। और जो लोग डायरेक्ट सऊदी अरब आना चाहते हैं और वो फुल वैक्सीनेटेड हैं और अब वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो दिल्ली से, मुंबई के अलावा दिल्ली से भी रियाद के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें चालू हो गई हैं। अब वो जो लोग आना चाहते हैं, आप एयर इंडिया वैसे के जो ऑफिस, जो बड़े ऑफिस हैं, आप वहां जाकर संपर्क करें, या फिर एयर इंडिया के जो वेबसाइट है उस पर जाके आप लॉगिन करें और इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें। और अगर इसमें भी आपको कोई परेशानी है तो बेहतर होगा कि आप एयर इंडिया के ऑफिस में जाकर पूरी प्रोसेस को जान लें, पूरी अच्छी तरह से जो क्या इसके नियम कानून है उसको अच्छी तरह से जान लें। और आपको अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफ़र करने में काफ़ी आसानी होगी। और एक अच्छी खबर ये है कि मुंबई के अलावा दिल्ली से भी डायरेक्ट, क्योंकि जो मुंबई से फ़्लाइट चल रही है वो अगर जो रियाद के यात्री हैं, रियाद आना चाहते हैं, तो अगर मुंबई से वो आते हैं तो उनको रियाद दम्माम जाना पड़ेगा। और अगर वो लोग जो दिल्ली से सफ़र करते हैं रियाद के लिए, क्योंकि वो रियाद के प्रवासी मज़दूर हैं, तो दिल्ली से वो डायरेक्ट रियाद आ सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, आप फुल वैक्सीनेटेड हो और RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट होना पड़ेगा, वो भी जो भी नेगेटिव टेस्ट है, तो सारी प्रूफ आपको लेके चलना है, इसलिए कि आपको सफ़र करने के दौरान किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं, आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो बेटर ये होगा कि आप एयर इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन करें, उस पर आप कांटेक्ट करें और सारी इन्फॉर्मेशन दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उनके ऑफिस में जाए और आपको वहां से आपको सारी जानकारी मिल सकता है।
क्योंकि दोस्तों GACA ने ये अनुमति दे दिया है कि जो बिना बैन कंट्री वाले जो लोग हैं, वो कंट्री जिन कंट्री पर से बैन हटा दिया गया है, अब वो लोग जो यात्रा कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए आ रहे हैं, तो उनको जो इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन है उसमें कम करने के लिए अनुमति दे दिया गया है। और वो लोग जो अनवैक्सीनेटेड है और जो सऊदी अरब में आना चाहते हैं, तो उन्हें सफ़र के उससे 72 घंटे पहले का कोरोना वैक्सीन को कोरोना का टेस्ट दिखाना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव, ताकि उनको सफ़र करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। और साथ ही उन लोगों को 5 दिन तक इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन है उसमें भी उनको रहना होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आने के बाद जब आप एंट्री करते हैं सऊदी अरब में, तो आपका एक कोरोना टेस्ट होगा, और जब आप क्वारंटाइन के अब जो 5वें दिन जब गुजार लेते हैं, तो 5वें दिन में भी आपका एक PCR टेस्ट होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये काफ़ी अहम है, और ये यात्रियों को के लिए ही कहा गया है कि अगर आप आते हैं यहाँ पे, आप जब वहाँ से सफ़र करते हैं तो आपने कोरोना टेस्ट करवा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। फिर आपको यहाँ आने के बाद भी जब आप आते हैं तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो भी आपका कोरोना टेस्ट होता है। फिर आप 5 दिन गुजारते हैं, उसके बाद भी आपका कोरोना टेस्ट होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तमामी मज़दूरों के लिए, ताकि वो सेफ़ रहें। और ऐसा होता है तो ये समझ में आता है कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, और वापस वो अपने काम पे इंशाल्लाह लौट सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चलूँ आप लोग कि वो लोग जो बैन कंट्री में से हैं, और सपोज डैट कि उन्हें वो सऊदी अरब में नहीं है, वो छुट्टी पर गए हुए हैं, अब वो आ नहीं पा रहे हैं, अगर उनका जो कंपनी हो या फिर उनका जो कफ़ील हो, अगर वो चाहे तो उन्हें उन्हें बुला सकता है। उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, कुछ अहम वर्क हैं, उसको पूरा करना होगा, क्योंकि जावाजात ने ये परमिशन दिया है कि आपको उसके लिए अपने जो आमिल है उसको बुलाने के लिए, जैसे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, और वो सऊदी अरब आना चाहता है, और सफरी पाबंदी की वजह से नहीं आ पाया, तो अगर उसका कफ़ील चाहे, उसकी कंपनी चाहे, तो उसे आसानी से बुला सकता है। लेकिन उसको बुलाने के लिए जो कुछ पेपर्स हैं, जो पेपर वर्क हैं, उसको पूरा करना होगा, और कुछ फॉर्मेलिटी है। जब आप ऐसा कर लेते हैं, और आपको वहाँ पे जो आपका कफ़ील होगा, जो वो वहाँ पे जाके कहेगा कि हमारा इस आमिल के बिना काम नहीं हो पा रहा, क्यों ना कि वो अगर वो हाउस ड्राइवर ही हो, क्योंकि अभी जो सऊदी अरब में स्कूल भी खुल चुके हैं, और काफ़ी ज़रूरत है और ड्राइवरों की उस सऊदी को। तो अगर वो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो जवाजात की तरह से जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा उसको पूरा करना होगा आपके कफ़ील को। और जब उनको जो फुल परमिशन मिल जाएगा और वो सारे पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो सऊदी अपने आमिल को आसानी से बुला सकता है। अब उस पेपर को बनाने में कुछ नहीं तो 2,500 से 3,000 रियाल तक का खर्चा आता है। तो अगर आपको सऊदी अच्छा है, आपके बिना उसका काम नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको कफ़ील चाहे तो आपको ये बुला सकता है। हालांकि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में बताया था आप लोगों को। और दोस्तों मेरी अगली खबर है जो मैं कोरोना के हवाले से सऊदी अरब में बताऊंगा आप लोगों को। जो आज 17 सितंबर 2021 में जो नए केसेस आए हैं सऊदी अरब में 75 जो नए केस आए हैं। जो नए रिकवर केस हुए हैं 64, और 6 लोगों की मौत हुई है। अभी भी जो एक्टिव केस बना हुआ है 2387, 2387। क्रिटिकल केस जो है 378। मक्का में 18, और रियाद में 15, मदीना में 7, इस्टर्न में 7, जीजान में 6, अल कसीम में 5, तबुक में 5, नजरान में 3, हायल में 3, असीर में 2, और नॉर्दर्न बॉर्डर पे 2, अल जोफ में 1, अल अबहा में 1। तो दोस्तों ये एक था अहम जानकारी, और मुझे लगा कि आप लोगों को भी चीज़ें शेयर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहता हूँ, और इसी तरह की नई जानकारियाँ आप लोग के भी शेयर करते रहता हूँ। और फिर मैं किसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी अहम जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।